हेलो व्यूअर्स। कुछ दिन पहले मैंने आपको टर्की और टर्किश इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की सिटीजनशिप के हवाले से एक न्यूज़ दी थी। शॉर्ट न्यूज़ थी कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड नहीं थी, तो शॉर्ट न्यूज़ बना के आपके सामने मैंने शेयर की थी। अब उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है, तो काइंडली वीडियो एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। कुछ व्यूअर्स गुजरे हैं, तो पूरी दुनिया से स्पेसिफिकली पाकिस्तान से लोग अपनी फैमिली बिजनेसेस को बेचकर एक एक रुपया बेचकर एक एक रुपया कलेक्ट करके यहाँ से सब कुछ बेच के तुर्की गए फैमिली समेत। रियल एस्टेट फॉर्मूला लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 441 लोगों की सिटीजनशिप जो इन्वेस्टमेंट के लिंक्स के अंदर उनको मिली, उनको रिवोक किया जा रहा है, उनको कैंसिल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्कैम। अब ये स्कैम में लोग अगर ना फंसे लालच के चक्कर में, वो कैसे? आप जाइए, आप $4 लाख की कोई रियल एस्टेट लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, आप $5 लाख की कोई गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बॉन्ड लीजिए और उस प्रोसेस में आ जाइए, उस सिस्टम में आ जाइए जिसके तहत आपको तुर्की की नेशनैलिटी मिलेगी। आप एजेंट्स के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने अपनी एक कम वैल्यू की प्रॉपर्टी को ज़्यादा जाहिर करके आपको मामू बना दिया, और आप मामू बन भी गए क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ रहा था। लेकिन भाई, जो पाकिस्तान में होता है वो पूरी दुनिया में नहीं होता। हर चीज़ सिस्टमेटिक वाइज में चल रही होती है, जिसके लिए आपने क्या करना चाहिए था, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉयर से कांटेक्ट करते, गवर्नमेंट के इदारों की वेबसाइट को यूज़ करते और गवर्नमेंट की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते, तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। 441 लोगों की सिटीजनशिप जिनको मिली है इस ज़िम्मे में, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के ज़िम्मे में, वो कैंसिल होने जा रही है, बल्कि हो चुकी है, और लोग भी इसकी लपेट में आएंगे। दूसरी बात, 1290 अपार्टमेंट्स जो रियल एस्टेट के जिम्मे थे उनको जब्त कर लिया गया। 79 वो जमीन की लैंड प्लॉट्स कब्जे में ले लिए गए। 57 के करीब कार्स, गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। ये बहुत बड़ा स्कैम जिसको ऊपर कम वैल्यू की चीज को जाहिर ज्यादा किया गया और आप लोगों से एक पूरी रकम खींची गई। हो सकता है आप भी इसी ट्रैप में आ गए कि इतनी रकम है और इतने दे दो तो काम हो जाएगा, और आपका काम हो गया। मैं टर्किश सिटीजन हूँ और अभी से नहीं 2014 से हूँ, और रियल एस्टेट के जिम्मे में नहीं हूँ। मेरी वाइफ टर्किश है, उस जिम्मे में मैं टर्किश सिटीजन हूँ। हमारे लिंक्स, हम टूर अरेंज करते हैं, हमारे पूरे लिंक्स हैं। हम आपको रियल एस्टेट के ज़रिए में आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे ऑथराइज्ड वे के अंदर। हम आपको जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, हम कंसल्टेंसी चलाते हैं और रन करते हैं, हुकूमत की दिए हुए रिस्ट्रिक्टेड दायरे में रहकर। तो स्कैम का हमारे साथ काम करने के साथ जवाजी पैदा नहीं होता। तो न्यूज़ को लंबा या बड़ा नहीं करते हुए ये बताया गया है कि 451 लोगों की सिटीजनशिप जो कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज़िम्मे में टर्किश सिटीजनशिप लोगों ने ली थी, उनमें से 451 लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म कर दी गई। 5000 लोगों को सिटीजनशिप देनी थी। पहले 3000 थी, फिर ये 5000 कर दी गई। पहले ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो $75,000 से स्टार्ट हुई थी, और अब ये 4 लाख और 5 लाख डॉलर में जा चुकी है। और दूसरी बात, सेंसिबल बात, कि इतनी बड़ी रकम देके आप तुर्की आ रहे हो, ये भी एक अहमकाना बात है। हकीकत बात तो ये है, मैं आपको इस चीज़ पे बोलूँगा आओ हमारे साथ काम करो। नहीं भाई, इतने सारे पैसे आप यूरोप जाओ, आप अमेरिका जाओ, क्यों तुर्की आते हो जब इतना सारा पैसे खर्च करने? हाँ, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुर्की में किसी को ज़िंदगी गुजारनी तो तुर्की जैसा कंट्री नहीं है। आपको 5 वक्त की नमाज मिलेगी, खाना अच्छा, मौसम अच्छा, एजुकेशन अच्छी, आपको हर चीज़ बेहतरीन तरीके से मिलेगी। तो जो लोग इस्लामिक पहलू को देखते हुए पाकिस्तान को छोड़ते हुए किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं,
اور ان کا پاکستان میں ایک فکسڈ اماؤنٹ ان کو مل رہا ہے، تو ان کو ترکی میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی منتھلی پیمنٹ پاکستان سے آتی رہے گی، اور وہ اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنا کچن ترکی میں ایزیلی رن کر پائیں گے. میرے پاس کافی ساری ایسے ایگزامپل موجود ہیں. میرے کافی سارے دوست الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں، ایف بی آر میں، اسی زمرے میں کام کرتے ہیں. وہ کام کر ان کی فیملی انہوں نے شفٹ کر دی اسی $75,000 کے ٹائم کے اوپر، اور آج وہ دے آر ویری نیئر ٹو گیٹ دا سٹیزنشپ آف ٹرکی. تو پہلی باٹم لائن کہ اتنے سارے لوگ پکڑے گئے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. دوسری بات کہ اگر آپ کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور آپ پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اور آپ کو پاس ریلیجیس کا عنصر بھی نہیں ہے، تو آپ کسی یورپین کنٹری میں جائیں، آپ امریکہ جائیں گا، ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ اسلامک پہلو جو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامک پہلو کے لحاظ سے ٹرکی از بیسٹ. آپ کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ترکی سے بہتر کوئی اور کنٹری نہیں ملے گا. اور اس زمرے میں اگر آپ کو کوئی کنسلٹنسی چاہیے، آپ کو ایڈوائس چاہیے، کوئی لائر چاہیے، آپ کو ریئل اسٹیٹ کے زمرے میں کمپنی سرچ کرنی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. آپ کو ترکی کے لیے ویکیشن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کو گائیڈنس چاہیے اس کے لیے، آپ کو پورا ٹور ارینج کرنے کے دینا ہے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اس پلیٹ فارم سے بیٹھے ہوئے ایک نیا چینل ہم نے بنایا ہے، جس کی بہت جلد لنک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو بنے رہیے، اور ویڈیو پسند تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو اس نیوز کے حوالے سے نیچے دی ہوئی کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کو کویشچن ڈال کے آپ اپنا جواب لیں.